Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are continuing class 6 science, international lower secondary science, and we have completed chapter number 5 of microorganisms. Today we are going to solve the exercise of chapter number 5, microorganisms. This exercise is on page number 113, and you see the review questions are there. What are microorganisms? Give 3 examples हैं. तो microorganisms क्या होते हैं, उसकी 3 examples हैं. इसका जो आंसर है आपको ये पेज नंबर बिल्कुल शुरू में आपको मिल जाएगा. Living things are also called this answer is on page number 94 from the very beginning. Living things, you can see this here. Yeah. Living things are also called organisms. Some organisms such as bacteria are very tiny and cannot be seen with the naked eyes. They are called microorganisms. ठीक है, तो ये हमारे अच्छा एग्जांपल्स आप 2-3 एग्जांपल्स आप बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये 3 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. ये वाले आपको नज़र आ रहा है, ये बैक्टीरिया है, अमीबा एंड पैरामीशियम. तो इसका आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इधर से लेके इधर तक कर दें. ठीक है, ये वहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 का है. और एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया, ये अमीबा एंड पैरामीशियम, ये 3 एग्जांपल्स आप मेंशन कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी फाउंड इन द एयर, सॉइल और वाटर. वो कहते हैं कि सिर्फ ये हवा में, ज़मीन में और मिट्टी में और पानी में पाए जा सकते हैं. तो नहीं, ऐसा नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर. आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, फूड के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर और एयर के अंदर, एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट. तो अब आप लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आप स्टेटमेंट ये आ जाएगा. नंबर बी, microorganisms do not need food or warmth. This is wrong. Microorganisms need food in warmth, both. ठीक है, तो ये उसका करेक्ट ये आ जाएगा. Microorganisms need food और warmth. ठीक है, उसका करेक्ट सेंटेंस ये आ जाएगा. नंबर सी, all microorganisms are germs है. तो जर्म्स सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि जर्म्स क्या होते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां काज करते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं. ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, उसको जर्म्स कहते हैं. तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां पैदा नहीं करते. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि इंसान के लिए, पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए मुफीद भी होते हैं. आपको पता है कि हमारी जो फूड की प्रोडक्शन है, योगर्ट है, चीज़ है, ठीक है, मिल्क वगैरह, ये जर्म्स नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि यीस्ट वगैरह जैसे होता है. ठीक है, तो ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट जर्म. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट जर्म्स. Some of the microorganisms are good for human beings, या good for human health भी कह सकते हैं, human, plants and animals health भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका सिंपल ये, अब इसका जो करेक्ट है कि all microorganisms are not germs. Some of the microorganisms are used in the production of food and good for the human, plants and animals. ठीक है. नंबर डी, microorganisms are harmful. No, all microorganisms are not harmful. Some microorganisms are harmful while some are beneficial for the human beings. तो ये इसका डी का. ठीक है, तो इसके आंसर्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. Why is a virus not classified as a living thing? ठीक है, तो देखिए इसके रीज़न मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बाकी बुक से भी आपको इसका आंसर बता देता हूँ. वायरस इसलिए लिविंग थिंग्स क्लासिफाई नहीं किए जाते, उसकी एक वजह ये है कि वायरस अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते. वो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं, लेकिन वो खुराक अपने उस वक्त तैयार करते हैं जब वो किसी दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या किसी प्लांट के अंदर, उसके सेल्स के अंदर जाके उसमें से फिर खुराक गेन करते हैं. बाहर वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते. वायरस को जब तक ये कोई और ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स नहीं मिलता, उस वक्त तक वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं करते, बहुत जल्दी मर जाते हैं. तो इसलिए वायरस को, एक रीज़न उसकी ये है कि वायरस को लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता. ये मेरा ख्याल है कि हमने
किसी पेज के ऊपर होगा, लेकिन हमने मेंशन नहीं किया। ओके वेट जस्ट आई एम वांटेड टू टेल यू द पेज जो है हमारे पास कि वो पेज क्या है। ओके, दे कैन ओनली प्रोड्यूस बाय इन्वेडिंग, ये लिखा हुआ है कि वायरस, ये हमारे पास है, पेज नंबर है हमारे पास 100, पेज नंबर 100 के ऊपर है कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। आगे जो चीज़ है, वो वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्स, यानी वो अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, अपने आप को बढ़ा नहीं सकते। रिप्रोड्यूस का मतलब बच्चे पैदा करना, 1 से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, 4 से 8 हो जाना, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? वो जब जाके अपने यानी जो होस्ट होता है, ह्यूमन सेल्स है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, जब वो उसके अंदर जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके अंदर फिर अपने आप को बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए उसकी एक रीज़न ये है कि वो अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकते जब तक वो अपने होस्ट के सेल्स पे दाखिल नहीं होता। तो उसके अंदर बीमारियाँ भी पैदा करते हैं और अपने बच्चे, अपनी नस्ल को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न उसकी ये दिया हुआ है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और वो ये है कि इन्फेक्शियस डिजीजेज आर डिजीजेज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। आइडेंटिफाई 2 कॉमन डिजीजेज काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड बाय वायरस। तो अगर आप ये पेज नंबर 105 खोल देंगे, ये पेज नंबर 105 है, तो आपको 3 की बजाय बहुत सारे, ये वो देखिए, आपको ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये डिजीज़ काज्ड बाय वायरस है, इसमें एड आ रहा है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, ठीक है, डेंगू फीवर है, हैंड फूड एंड माउथ डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, मफ्स है, रूबेला है, स्मॉल पॉक्स है। ये सारे के सारे जो बीमारियां हैं, ये दीज आर काज्ड बाय वायरसेस एंड डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया। खोलेरा है, गम डिजीजेज है, नमोनिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टाइफाइड फीवर है, वूपिंग कफ है, ठीक है। ये सारी वो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया काज करते हैं। तो आपको 2-3 की बजाय आपको बहुत सारी यहाँ पे इस पेज नंबर 105 पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको सिंपल, आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें से आप उसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सजेस्ट 3 ways in which infectious diseases can be prevented। 3 वेज आप बता सकते हैं जिसमें आप बीमारियों को, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे ज़ुकाम है, ऐसे जैसे आजकल ये कोरोना वायरस वगैरह है, बहुत सारी बीमारियां वो होती हैं जो कि एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं? अगर आप तौलिया, टॉवल यूज़ करते हैं एक दूसरे के, आप एक दूसरे के कंघी को यूज़ कर लेते हैं, आप एक दूसरे के बाकी ऐसे कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें, अगर आप टूथब्रश आप यूज़ करते हैं एक दूसरे की गलती से, मतलब या जो भी है आप यूज़ करते हैं, इस तरह ये बीमारी उस तरीके से पैदा होती है। अब उसको हम एहतियात किस तरह से कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ ना करें, तौलिए को यूज़ ना करें, एक दूसरे के टूथब्रश को यूज़ ना करें, एक दूसरे के इस्तेमाल की चीज़ें यूज़ ना करें। और दूसरा, वैक्सीनेशन के ज़रिए हम उसको रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीनेशन में ये होता है कि जो ये बीमारी जिस वायरस के ज़रिए या जिस बैक्टीरिया के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, पैदा होती है, उसके डेड वायरसेस या वो जो मुर्दा वायरसेस होते हैं, या बिल्कुल उस तरह की कोई चीज़ हम इंसान के ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो उसको वही वायरस की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। मतलब वो समझती है कि वायरस आ गया, तो जब वायरस आता है तो ह्यूमन बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो लड़ती हैं। अब वो वायरस तो किसी काम का होता नहीं है, मुर्दा होता है ना, तो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उसको फिर फाइट नहीं करना पड़ता क्योंकि मुर्दा वायरस होता है, तो वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट टाइम कोई जिंदा
और हेल्दी वायरस भी अटैक कर लेता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो पहले से एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, जैसे वो अटैक करता है मार देते हैं उसको फौरन। तो ये वैक्सीनेशन कहलाती है। वैक्सीनेशन में डेड वायरसेस या डेड बैक्टीरिया जो भी होते हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। डेड वायरस बैक्टीरिया है बिल्कुल उस तरह की कोई चीज़ जो कि बॉडी उसको पहचान नहीं सकती, ठीक है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ये वैक्सीनेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम वैक्सीनेशन के ज़रिए अब उसको रोक सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को 3 वेज कौन से हैं, कॉमन यूज़ की इस्तेमाल नहीं करें, टॉवेल वगैरह ब्रश वगैरह चीज़ें यूज़ ना करें, वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन्स जिन लोगों को ये बीमारी होती है आप उनसे दूर रहें, जिन लोगों को ज़ुकाम है उनसे दूर रहे, जिन लोगों को कोरोना वायरस है उनसे दूर रहें, इस तरह की, ठीक है। या बाकी कोई बीमारी ऐसी जो कि दूसरे भी बंदे के अंदर लग सकती है, बंदे को लग सकती है, आप ऐसे बंदे से दूर रहें जो पहले से इस बीमारी में मुब्तला है। यू गॉट दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज यूजिंग द सेम कटिंग बोर्ड इन नाइफ फॉर बोथ कुक्ड इन अनकुक्ड फूड नॉट एडवाइजेबल। कि एक ही छुरी से आप कुक फूड को और अनकुक्ड फूड को यूज़ ना करें। वो इसलिए कहते हैं कि जो अनकुक्ड फूड होता है उसके अंदर वायरस हो सकते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर आपने छुरी यूज़ की ऐसे फूड के लिए जो कुक्ड नहीं है, तो हो सकता है कि वो वायरस बैक्टीरिया जो भी चीज़ है जो अनकुक्ड फूड के साथ है वो उस छुरी के साथ चिमट जाए, ठीक है। अब आपने उसी छुरी से किसी केक को काटा, कुक फूड को जो पहले से कुक हो चुका है, मतलब उसके लिए मजीद को आपको बॉयल करने की या हीट अप करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वायरस उसमें चला जाएगा। जब उसमें चला जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, खाएंगे ना उसको, तो वो कुक फूड जब आप खाएंगे तो बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपके अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। इसलिए एडवाइजेबल तरीका ये है कि आप कुक फूड के लिए एक ऐसा छुरी यूज़ करें जो एंटीसेप्ट पहले से मतलब साफ़ सुथरी हो, कोई वायरस ना हो, ठीक है। अगर आप अनकुक्ड फूड को यूज़ करें के लिए और कुक फूड के लिए यूज़ करेंगे तो अनकुक्ड फूड के अंदर वायरस होते हैं और इस तरह से वो कुक फूड के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसके मेन रीज़न यही है, ठीक है। यू गॉट दिस वन, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फूड विच प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन ईच केस। कहते हैं कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फूड विच प्रोड्यूस। 3 एग्जांपल्स आपके पास योगर्ट है, चीज़ है, मिल्क है और ब्रेड है, ठीक है। ये सारे वो फूड्स हैं जिसके अंदर आप बैक्टीरिया यूज़ कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, ठीक है। आप चीज़, ब्रेड, योगर्ट, ठीक है, ये 3 ऐसे फूड्स हैं। और इसका एग्जांपल्स अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन पेज नंबर, आई थिंक ये पेज नंबर 109 के ऊपर है। अब इसको ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो 109 पेज में ये आपको नज़र आ रहा है कि ओके, while some microorganisms can cause food decay and spoil, other can be used to produce food. Are bread, cheese in yogurt part of your diet? Yes, bread, cheese in yogurt हमारे ज़ाहिर है खाने की चीज़ों में शामिल है। If so, you have tested food produced using microorganisms. Examine the list of ingredients on the package of, ये बहरहाल ये चीज़ लिखा हुआ है। तो कहता है कि certain types of bacteria are added to milk to make yogurt. मिल्क के अंदर शामिल कर देते हैं, योगर्ट बना देते हैं। Yeast are used to make bread, rice and different types of bacteria. And molds are used in making different types of cheese है। तो ब्रेड के अंदर भी यूज़ होते हैं, इस तरह से मिल्क के अंदर भी यूज़ होते हैं योगर्ट बनाने के लिए, और इस तरह चीज़ बनाने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो डिटेल के साथ यहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 109। आप इधर से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लास्ट वन है, एंड व्हाट इज डिकम्पोजिशन, नेम 2 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर एंड डिस्क्राइब देयर इम्पोर्टेंस। कहते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या है। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक बॉडी को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्ट करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी होती है, प्लांट है, एनिमल बॉडी है, और जब वो ज़मीन के अंदर डाल दी जाती हैं
तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज क्या, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन इज़ द ब्रेक डाउन। ये देखिए यहाँ पे गिवन है आपके पास, आपको नज़र आ रहा है ये की पॉइंट्स के अंदर आपको ये। डिकम्पोजिशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ डेड इन वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर्स हैं। तो डिकम्पोजर दो तरह के पूछा हुआ है। नेम टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स, तो मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स एंड इंश्योर दैट डेड एंड वेस्ट मैटर डू नॉट एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ सरफेस। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसके बाद जो बॉडी होती है वैसे नहीं रहती। प्लांट है तो वो बिल्कुल मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे के सारे फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी पर नहीं रहती, वो एक मिट्टी आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज है वो हमने कर ली। 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए। बेटा ये आपने सारे के सारे जो मैंने बता दी इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मुझे चेक करा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही सही है। थैंक यू।